कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, वो इंसान के भीतर धीरे धीरे बैठ जाती हैं। द शॉशैंक रिडेम्पशन ऐसी ही एक कहानी है। ये जेल की फिल्म नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब किसी आदमी से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है और फिर जिंदगी उससे एक सवाल पूछती है, अब तुम क्या करोगे। एंडी डुफ्रेन की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसा आदमी जो अपराधी नहीं था, फिर भी उम्र कैद की सजा काट रहा था। अन्याय था, पर हकीकत भी यही थी। और जिंदगी भी कई बार ऐसा ही करती है। बिना पूछे तुम्हें किसी ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां तुम कभी होना नहीं चाहते थे। जेल में सबसे पहले जो चीज समझ आती है वो ये कि आजादी कितनी कीमती होती है। आजादी सिर्फ बाहर घूमने की नहीं होती, आजादी होती है खुद तय करने की। कब उठना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, और सबसे जरूरी खुद को किस तरह जीना है। शॉशैंक में ये सब खत्म हो जाता है। वहां तुम बस बंद नहीं होते, तुम कंट्रोल में होते हो। तुम कब खाओगे, कब सोओगे, कब बाथरूम जाओगे, ये सब कोई और तय करता है। और तभी एक और कड़वा सच सामने आता है, अब तुम्हारी जिंदगी दूसरों के हाथ में है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी इस हालात के लिए एक शब्द इस्तेमाल करती है, फैक्टिसिटी। मतलब तुम्हारी जिंदगी की वो सच्चाई जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एंडी की फैक्टिसिटी यही थी। वो जेल में था, चाहे गलत हो या सही, वो सच था। और हम सबकी जिंदगी में भी कुछ न कुछ ऐसा होता है, पास्ट सर्कमस्टांसेस, लॉसेस, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन यहीं पर एक और बात आती है, चाहे आदमी कितना भी बंद क्यों ना हो, एक चीज उससे नहीं छीनी जा सकती, चॉइस। मैं कैसा बनूंगा, मैं अपना समय कैसे जीऊंगा, मैं टूट जाऊंगा या टिके रहूंगा। यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। रेड ने एक रास्ता चुना, रूटीन, सिनिसिज्म, इट इज व्हाट इट इज। उसने उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उम्मीद के साथ अनसर्टनिटी आती है, और अनसर्टनिटी के साथ डिसअपॉइंटमेंट का डर। उसके लिए पैरोल हियरिंग उम्मीद नहीं थी, एक मजाक थी। जब एंडी ने होप की बात की, रेड ने साफ कहा, होप इज अ डेंजरस थिंग। ये डर नहीं था, ये सेल्फ प्रोटेक्शन था। दर्द से बचने का तरीका सेफ था, पर छोटा। एंडी अलग था। वो चिल्लाया नहीं, वो सिस्टम से टकराया नहीं, वो बस धीरे धीरे अपने लिए जगह बनाता गया। रॉक हैमर, चेस पीसेस, म्यूजिक, बुक्स, छोटी छोटी चीजें जो कहती थीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। एंडी ने अपनी लिमिटेशन को अपनी पहचान नहीं बनाया, उसने उसे फाउंडेशन बनाया। एग्जिस्टेंशलिस्ट्स कहते हैं, आजादी लिमिटेशंस की एब्सेंस नहीं होती, आजादी होती है उन लिमिटेशंस के अंदर तुम क्या करते हो। एंडी का तरीका तेज नहीं था, वो वायलेंट नहीं था, वो पेशेंट था। सालों तक लेटर्स लिखना, हर हफ्ते, फिर 2 बार। ये सिखाता है, कभी कभी पत्थर गुस्से से नहीं टूटता, वो टूटता है प्रेशर और टाइम से। जब सिस्टम ने सच को भी कुचल दिया, उसी पल एंडी ने तय किया,
अब सिर्फ सरवाइव नहीं करना, अब जीना है। और तभी वो लाइन आती है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। ये मोटिवेशन नहीं है, ये फैसला है। या तो तुम जिंदगी चुनोगे रिस्क के साथ, या फिर धीरे धीरे खत्म होते रहोगे। सबसे बड़ा एस्केप एंडी का नहीं था, सबसे बड़ा एस्केप रेड का था। वो आदमी जिसने सालों पहले होप छोड़ दी थी, आखिरकार अनसर्टनिटी चुनता है। फ्रीडम उसे डराती है, पर वही फ्रीडम उसे जिंदा भी करती है। आजादी के साथ डर आता है, एक्साइटमेंट भी। कीरकेगार्ड ने इसे कहा था फ्रीडम का चक्कर। शॉशैंक जेल की कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी दीवारों में हैं, और सवाल वही है, तुम अपने अंदर के एंडी बनोगे या अपने अंदर के रेड? क्योंकि आखिर में हर आदि को चुनना पड़ता है, गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग।